राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आज हम ज्येष्ठ मास का 25वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में सत्यवान और सावित्री की व्रत कथा आएगी। सभी ऋषि मुनि बोले कि हे स्कंद मुनि जी, जब नारद मुनि ने राजा अश्वपति को कहा कि आपकी पुत्री सावित्री ने जिस सत्यवान को पति रूप में चुना है वह अल्प आयु है, फिर राजा अश्वपति ने क्या किया, यह हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। हमारी सुनने की तीव्र इच्छा है। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, नारद मुनि के चले जाने के बाद राजा अश्वपति ने अपने सभी गणमान्य लोगों, साधु महात्माओं, ऋषियों, ऋत्वजों, बंधु बांधवों को साथ लेकर एक शुभ समय में राजा धुम्मसेन के आश्रम में मिलने के लिए गए। तब राजा अश्वपति ने वहां जाकर देखा कि राजा धुम्मसेन एक वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठे थे। कुशा के आसन पर स्थित नेत्रहीन राजा धुम्मसेन का राजा अश्वपति ने विधिवत पूजन व नमस्कार किया। तब राजा धुम्मसेन ने उन्हें बैठने का इशारा किया। तब राजा अश्वपति ने उन्हें अपने आने का आशय बताया कि हे महाराज, मेरी पुत्री सावित्री ने आपके पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया है, अतः आप उसे अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार कीजिए। तो राजा धुम्मसेन बोले कि हे राजा अश्वपति, आपको तो ज्ञात होगा कि हम अपने राज्य से च्युत हैं और वन में रहकर तपस्वियों की भांति अपना जीवन बिता रहे हैं। इस घनघोर वन में आपकी लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री कैसे जीवन बिता पाएगी? आपकी कोमल नाजुक कन्या इस वन में सर्दी, गर्मी, बारिश का दुख कैसे सहन कर पाएगी? साथ ही इस वन में खूंखार शेर, भालू और चीता, जहरीले सर्पों का भी भय है। तब राजा अश्वपति बोले कि हे महाराज, मेरी पुत्री इन सब बातों से अनजान नहीं है। उसे इन सब बातों का पहले से ही ज्ञान है। इन सब बातों की जानकारी होने के बाद भी उसने आपके पुत्र को पति रूप में वरण किया है। इसलिए हे महाराज, मैं एक बेटी का पिता आपके चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। आप मुझे निराश मत लौटाइए। आप मेरी पुत्री को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर लीजिए। आपका पुत्र मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करे, यही मेरी जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तब राजा धुम्मसेन ने कहा कि हे राजन, जब मैं राज्य से च्युत था तब मेरी दिली इच्छा थी कि आपकी पुत्री मेरी पुत्र वधू बने, लेकिन अभी हम राज्य से हीन हैं। तब दोनों राजाओं की सहमति से सभी आश्रम वासियों व बंधु बांधवों को बुलाकर सावित्री व सत्यवान का विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार करवा दिया। तब राजा अश्वपति ने खूब सारा धन, हाथी, घोड़े, ऊंट आदि दान में देकर अपनी पुत्री उनको सौंप कर वापस अपने महल में लौट आए। तब राजकुमार सत्यवान, जो कि सर्व गुण संपन्न था, उसने सावित्री को अपनी पत्नी के रूप में वरण करके उसे बहुत प्रसन्नता हो रही थी। सावित्री भी अपना मन इच्छित घरवर पाकर बहुत प्रसन्न हुई। पिता के चले जाने के बाद सावित्री ने अपने कीमती कपड़े, गहने उतारकर साध्वी वस्त्र धारण कर लिए। तब सावित्री अपने सास, ससुर व पति की सेवा करने लगी। अपने सेवा गुण, नम्रता, धैर्य और सभी घरेलू कार्य करके सबको खुश कर दिया और साथ ही सभी आश्रम वासियों की भी वह सेवा टहल करने लगी। सास ससुर अपनी आज्ञाकारी बहू को पाकर बहुत खुश हुए। आश्रम में रहते हुए सावित्री को नारद मुनि की सभी बातें याद थी, तो वह वटवृक्ष की पूजा और व्रत करने लगी। इस प्रकार समय बीतने लगा। एकादशी की कहानी। प्राचीन काल में रुक्मागद नाम का एक बड़ा ही दयालु, धर्मात्मा, प्रजापालक, दानवीर, चक्रवर्ती, बलवान, सार्वभौम राजा था। उसकी रानी का नाम संध्यावली और पुत्र का नाम धर्मागत और पुत्री का नाम रत्नावली था। राजा, रानी और उसके पुत्र और पुत्री सभी हर एकादशी का उपवास रखते थे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते थे। राजा रुक्मागत अपने परिवार वालों के साथ, समस्त प्रजा के साथ प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे और विष्णु मंदिर में पूजा और रात्रि जागरण किया करते थे।
राजा हर एकादशी पर यह घोषणा करवाता था कि 8 साल से अधिक और 10 वर्ष से कम आयु वाला अगर एकादशी के दिन अन्न खाता हुआ मिला तो उसे दंडनीय अपराध समझा जाएगा। साथ ही सभी लोग एकादशी के दिन गंगा स्नान करेंगे, तुलसी पूजन करेंगे और दान पुण्य, पूजा पाठ और रात्रि जागरण में समय बिताएंगे। राजा के इस आदेश और घोषणा से नगर के सभी लोग प्रत्येक एकादशी का उपवास रखने लगे। राजा के साथ सभी लोग एकादशी का उपवास करने लगे। ऐसा करने से राजा के धर्म की ध्वजा धरती, आकाश, पाताल और स्वर्ग लोक सभी जगह फहराने लगी। धर्म का प्रचार और प्रसार करने से राजा के साथ प्रजा भी सुखी हो गई। राजा रुक्मागद का गृहस्थ जीवन सुख में बीत रहा था। भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी व्रत का पालन करने से राजा उत्तम भोगों को भोग रहा था। राजा की पतिव्रता पत्नी संध्यावली साक्षात भगवती लक्ष्मी स्वरूपा ही थी। पति और बच्चों का सुख ही रानी का एकमात्र ध्येय था। पति की सेवा में दिन रात वह तत्पर रहती थी। उसका पुत्र धर्मागत गुणों की खान था। उसकी बुद्धि भगवान विष्णु के चरणों में हमेशा लगी रहती थी। वह अपने माता पिता का आज्ञाकारी, प्रजा पालक तथा प्रजा की रक्षा में हमेशा तत्पर रहता था। अपने पुत्र धर्मागत के गुणों से प्रसन्न होकर राजा अपने राज्य का अनेक कार्य उसी से करवाते थे। राजा की पुत्री रत्नावली रूपवती, गुणवती और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। भगवान हरि की पूजा, एकादशी व्रत करने से पूरी प्रजा सुख में जीवन जी रही थी। उनके राज्य में अगर कोई मृत्यु को प्राप्त होता था तो सीधे बैकुंठ धाम ही जाता था। नरक के द्वार तक तो कोई जाता ही नहीं था। इस तरह पूरा नरक खाली हो गया। सूर्य पुत्र यमराज और चित्रगुप्त जी के पास कोई काम नहीं बचा। यमराज के पास किसी को दंड देने के लिए कुछ नहीं बचा। चित्रगुप्त जी के पास भी किसी के कर्मों को लेखों में लिखने के लिए कुछ नहीं बचा। तब एक दिन दुखी होकर यमराज ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में राजा रुक्मागद की शिकायत लेकर पहुंचे कि हे ब्राह्मण, हे पितामह, राजा रुक्मागद अपने राज्य में सभी से एकादशी का उपवास और विष्णु भगवान का पूजन करवाते हैं, जिससे उनके राज्य में अगर कोई मरता है तो वह सीधे बैकुंठ धाम जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से मेरे और चित्रगुप्त जी के पास लिखने को और काम करने को कुछ नहीं बचा। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन रुक्मागद राजा को नमन किया। वे रुक्मागद राजा की महिमा को और बढ़ाना चाहते थे। तब उन्होंने एक बहुत सुंदर लावण्य से भरपूर नारी को प्रकट किया। उन्होंने उसका नाम मोहिनी रखा। वह मोहिनी किसी उर्वशी और अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। तब ब्रह्मा जी ने मोहिनी को राजा रुक्मागद की परीक्षा लेने के लिए धरती पर भेजा। एक दिन राजा रुक्मागद अपने बगीचे में टहल रहे थे कि तभी उनकी नजर मोहिनी पर पड़ी। वह बहुत ही सुंदर वीणा बजा रही थी। उस सुंदरी को देखकर राजा रुक्मागद उसके रूप और लावण्य पर मोहित हो गए। राजा ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने राजा से कहा कि हे महाराज, मेरी 7 शर्तें हैं। अगर आप उन शर्तों को मान जाएंगे तो मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूँ। राजा ने शर्त पूछे बिना ही हामी भर दी, क्योंकि उस समय राजा रुक्मागद मोहिनी के रूप पर मोहित हो चुका था। राजा को उसके सामने और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तब मोहिनी ने राजा से कहा कि महाराज, पहले आप मेरी शर्त सुनिए। मैं विवाह के बाद आपकी पहली रानी के साथ उनके महल में नहीं रहूंगी। आपके पुत्र और पुत्री मुझे मां नहीं कहेंगे। विवाह के बाद मैं कोई काम नहीं करूंगी। आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अगर आपने कभी मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी और मुझसे विवाह करने के बाद एक भी रात्रि को आप मुझे छोड़कर अपनी पहली रानी के पास नहीं सोएंगे। और 7वीं शर्त मैं समय आने पर बताऊंगी। राजा ने मोहिनी की सारी शर्तें स्वीकार कर ली और उसके साथ गंधर्व विवाह करके उसे महल में लेकर आ गए और अलग महल में सुखमय जीवन जीने लगे। उधर युवराज धर्मागत शासन पूर्वक धर्मानुसार राज्य को चलाने लगे। उन्होंने पड़ोसी राजाओं के राज्य को लड़ाई में जीतकर
अपने राज्य का विस्तार कर लिया और अनेक बहुमूल्य रत्न और मणियों से राजकोष को बढ़ा दिया। अपने पुत्र के सुराज्य शासन व्यवस्था को सुनकर राजा रुक्मागद बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दिया तथा अपने पुत्र का एक सुंदर राजकुमारी से विवाह करवा दिया। तब एक रात्रि को ब्रह्मा जी ने मोहिनी को स्वप्न में आकर कहा कि हे मोहिनी, अब समय आ गया है, तुम राजा रुक्मागद की परीक्षा लो। तब दूसरे दिन एकादशी तिथि थी। राजा रुक्मागद ने पूरी प्रजा में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को एकादशी का उपवास रखना है। आज के दिन कोई भी न अन्न बेचेगा, नहीं कोई अन्न खाएगा। तब एकादशी के दिन रानी मोहिनी ने रसोइये से मांस, अंडा और चावल बनवाए तथा राजा को थाल में परोसकर कहा कि महाराज, मांस, अंडा और चावल खाइए। राजा ने मोहिनी से कहा कि हे रानी, आज तो मेरा एकादशी का उपवास है। एकादशी के दिन मैं अन्न जल नहीं खाता तो मांस, अंडा और चावल कैसे खा सकता हूँ। तो मोहिनी ने राजा को विवाह वाली शर्त याद दिलाई कि महाराज, मेरी 7 शर्तों में एक शर्त यह थी कि जो मैं कहूँगी आपको मानना होगा, और अगर आप नहीं मानेंगे तो आप झूठे कहलाएंगे और आप असत्यवादी कहलाएंगे, और इस अवस्था में मैं आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। राजा ने मोहिनी को बहुत समझाया, परंतु मोहिनी नहीं मानी। राजा ने मोहिनी से कहा कि हे रानी, आज एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन मैं उपवास करना नहीं छोड़ सकता। तभी बड़ी रानी संध्यावली भी वहीं आ गई। बड़ी रानी संध्यावली ने मोहिनी को बहुत समझाया कि महाराज ने एकादशी के दिन कभी भी अन्न जल नहीं खाया तो मांस कैसे खा सकते हैं, और जो स्त्री अपने पति की आज्ञा का पालन करती है वह सावित्री के समान पद को पाती है। लेकिन मोहिनी नहीं मानी। तब राजा ने कहा कि हे मोहिनी, तुम अपनी 7वीं शर्त बताओ। मोहिनी बोली कि हे महाराज, सोच लीजिए, कहीं बाद में आपको पछताना न पड़े। तो राजा ने कहा कि हे रानी, मैं एकादशी का उपवास करना तो नहीं छोड़ सकता, इसलिए तुम अपनी 7वीं शर्त बताओ। मोहिनी बोली कि हे महाराज, मेरी 7वीं शर्त है कि आपके पुत्र धर्मागत की आरती उसकी बहन रत्नावली करे। आप अपने पुत्र की तलवार से गर्दन काटो और आपकी यह बड़ी रानी संध्यावली अपने पुत्र की कटी गर्दन को अपने आंचल में झेले। उस समय आपके चारों के आंखों में से एक भी आंसू नहीं टपकना चाहिए। जब मोहिनी अपनी 7वीं शर्त बता रही थी कि तभी राजा का पुत्र, पुत्री और उसकी पुत्र वधू भी वहां आ गए। तब राजा की बड़ी रानी, पुत्र, पुत्री और पुत्र वधू ने राजा से कहा कि हे महाराज, आप सत्य और धर्म की रक्षा कीजिए, लेकिन एकादशी व्रत को खंडित मत होने दीजिए। तब आरती की थाली राजा की पुत्र वधू सजाकर के लाई। बहन ने अपने भाई धर्मागत की आरती करी। रानी संध्यावली झोली फैलाकर खड़ी हो गई और जैसे ही राजा तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काटने लगे कि तभी भगवान विष्णु ने आकर राजा से तलवार छीन ली और मोहिनी रूपी ब्रह्म को उसी तलवार से मार डाला। वैकुंठ से कोटि देवी देवता यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने राजा, रानी और उसके परिवार पर फूलों की बरसात करी। उसके बाद भगवान विष्णु ने राजा और उसके परिवार को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए, जिससे हमेशा हमेशा के लिए धर्म की जड़ धरती पर ही रह गई। जय हो एकादशी माता की। हे एकादशी माता, जैसे आपने राजा के सत्य की रक्षा रखी, वैसे सबकी रखना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। एकादशी की कहानी। एक बार एक राजा के 2 बेटियां थी। छोटी बेटी हर एकादशी का उपवास करती थी। घर बाहर सब छोटी बेटी की बड़ाई करते थे। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करती थी। एक बार पड़ोसी राजा का लड़का राजा की बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे राजा की छोटी बेटी पसंद आ गई और शादी की तारीख भी पक्की हो गई। यह देखकर बड़ी बहन छोटी बहन से और भी चिढ़ गई। उसने अपनी बहन को मारने के लिए अनेक उपाय ढूंढने लगी। कभी तो वह मटके में जहरीला सांप अपनी छोटी बहन के कमरे में रख देती, कभी उसने लड्डू में जहर मिलाकर दे दिया। एक बार तो पानी भरने का बहाना बनाकर पनघट पर ले गई और धोखे से कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन हर बार ग्यारस माता ने उसे बचा लिया।
बड़ी बहन बड़ी परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह नहीं मरती। तब एक दिन बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से बोली कि मेरी प्यारी बहना, भगवान ने हम सब की मृत्यु किसी न किसी तरह तो लिखी है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किस तरह से मरोगी? तो छोटी बहन, जो बड़ी ही सीधी और सरल थी, वह बोली कि दीदी, मेरी मृत्यु तो मेरे पालतू तोते और तोते के गले में जो हार पड़ा है उसमें अटकी है। अगर कोई मेरे तोते को मारकर उस हार को ले ले और उस हार को खुद पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, लेकिन हार को उतार कर के अगर रख दे तो मैं पुनः जीवित हो जाऊंगी, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं होगी। बड़ी बहन को पूरी सच्चाई बताने के बाद छोटी बहन को कुछ अंदेशा हुआ। वह उसी रात अपने माता पिता के कक्ष में गई और बोली कि माँ बाबूजी, मुझे कुछ शक है। अगर मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना मत। आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनाकर खाट पर सुला देना। राजा रानी अपनी छोटी बेटी से बोले कि बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। छोटी बहन अपने माँ बाबूजी से बोली कि समय किसने देखा है। इस तरह समय बीतने लगा। फिर शादी वाला दिन भी आ गया। बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढने में लग गई, लेकिन उसे वह तोता कहीं नहीं मिला। तभी दरवाजे पर बारात आ गई। वरमाला का कार्यक्रम भी हो गया। फेरों की रस्म भी शुरू हो गई। उधर बड़ी बहन तोता ढूंढ रही थी कि तभी उसे तोता दिखाई दे गया। वह उस तोते को मार देती है। उधर छोटी बहन के 3.5 फेरे पूरे हो गए। तभी तोते के मारने से छोटी बहन मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। उधर बड़ी बहन ने तोते को मारकर उसके गले के हार को खुद पहन लिया। उधर फेरों में सभी घबरा गए कि छोटी राजकुमारी को क्या हुआ, यह बेहोश कैसे हो गई। गांव में से वेद हकीम को बुलाया गया। छोटी रानी को अंदर महल में लिटाया गया। वेद हकीम ने राजा रानी से कहा कि हे महाराज, हे महारानी जी, राजकुमारी जी न मरी है न जीवित है। मैंने ऐसा केस अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। तब राजा रानी ने वेद हकीम से कहा कि तू बाहर जाकर सभी बारातियों और घरातियों से कहना कि राजकुमारी अभी बेहोश है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अगर तूने ऐसा नहीं कहा तो मैं तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। बेचारा वेद हकीम कहता नहीं तो क्या करता। उसने बाहर आकर बारातियों और घरातियों को वही कहा जो राजा रानी ने कहने को कहा। तभी बड़ी बेटी अपने माँ बाबूजी के पास गई और बोली कि माँ बाबूजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है। उससे ज़्यादा दुख मुझे आपकी इज्जत खराब होने से लग रहा है। आप मुझे मेरी बहन की जगह फेरों में बैठा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आपकी इज्जत भी रह जाएगी। तब राजा रानी को बड़ी बेटी का सुझाव अच्छा लगा। राजा रानी ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े और गहने पहनाकर उसे फेरों में बैठा दिया। लेकिन राजकुमार ने मना कर दिया कि यह मेरी पत्नी नहीं। मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं और जब वह चलती है तो कक्कू के पगलियां बनते हैं। लेकिन सभी ने समझा बुझाकर बड़ी बहन से बचे हुए 3.5 फेरे पूरे करवा दिए। इस तरह विवाह संपन्न हो गया। राजा रानी ने ढेर सारा धन देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। जब बड़ी राजकुमारी ससुराल में आई तो राजकुमार अपनी पत्नी से बात भी नहीं करता था, उसके साथ सोता भी नहीं था, उसके हाथ का पानी भी नहीं पीता था और न ही उसका बनाया हुआ खाना खाता था। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि मैं पता करके रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। तब एक दिन राजकुमार दुखी मन से घोड़े पर बैठकर जा रहा था कि तभी अचानक घोड़ा वहीं आकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश रखी थी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि यह घोड़ा अचानक से यहाँ क्यों रुक गया, जरूर कोई वजह है, पता करना पड़ेगा। तब राजकुमार घोड़े से उतरा और पुराने से दिखने वाले महल में गया। वहां एक चौकीदार बैठा था। राजा ने चौकीदार से पूछा कि यह महल किसका है, तो चौकीदार ने बताया कि यह महल तो आपके ससुर का है। राजकुमार ने पूछा कि वहां खाट पर कौन सो रहा है।
चौकीदार ने कहा कि यह राजा की छोटी बेटी है जो विवाह वाले दिन बेहोश हो गई थी। यह सुनते ही राजकुमार का माथा ठनका। राजकुमार ने चौकीदार से कहा कि अरे यह तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा, तुम किसी से मत कहना कि मैं यहाँ आया था, इसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। चौकीदार को धन का लालच आ गया। राजकुमार ने अपने गले से बेशकीमती हार उतारकर चौकीदार को दे दिया। उसके बाद राजकुमार खाट के पास पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को पहचान लिया। तब उसने बचे हुए 3.5 फेरे खाट से लगा लिए। पूरे दिन राजकुमार राजकुमारी के पास बैठा रहा। तभी अर्धरात्रि में छोटी रानी उठकर खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। राजकुमार ने पूछा कि बड़ी अजीब बात है, तुम्हें फेरों के समय क्या हो गया था? तुम मूर्छित होकर क्यों गिर गई थी? और तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से क्यों करवा दी, जबकि मैंने उसे अब तक स्वीकार नहीं किया है? तुम मुझे पूरी बात बताओ कि तुम दिन भर तो मूर्छित पड़ी रही और अर्धरात्रि में तुम जीवित कैसे हो गई, इसका भी राज बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते वाली और उसके गले में पड़े हार वाली पूरी सच्चाई बता दी और साथ ही यह भी बताया कि यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बताई थी। मेरी बड़ी बहन जन्म से ही मुझसे ईर्ष्या रखती है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश भी करी, लेकिन ग्यारस माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब कुछ मेरी बड़ी बहन का किया हुआ है। तोते के गले में जो हार था, वह हार मेरी बड़ी बहन दिन में तो पहन कर रखती है और रात में खोल कर के रख देती है। इसलिए दिन भर तो मैं मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। अगर वह हार मुझे किसी तरह मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार का माथा ठनका। उसने सिर्फ इतना कहा कि कोई बहन भी ऐसा कर सकती है। अब राजकुमार छोटी राजकुमारी के साथ ही दिन बिताने लगा। उधर बड़ी रानी ने दासियों को भेजकर पता करवाना चाहा कि जाओ पता करके आओ कि आजकल राजकुमार पूरे पूरे दिन और पूरी पूरी रात कहाँ रहते हैं, लेकिन दास दासियों को कुछ खबर नहीं लगी। उधर छोटी रानी को गर्भ ठहर गया। तब एक दिन छोटी रानी ने राजकुमार से कहा कि हे स्वामी, मुझे बेटा हो या बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बच्चा रात में ही होना चाहिए, क्योंकि दिन भर तो मैं बेहोश पड़ी रहती हूँ। तो राजकुमार ने कहा कि हे रानी, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इस तरह दिन बीतने लगे। तब एक दिन राजकुमार किसी काम से महल में चला गया। उधर छोटी रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, तो उसने ग्यारस माता को याद किया। तब ग्यारस माता प्रकट हो गई और छोटी रानी का प्रसव करा दिया। उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ कि तभी वहां राजकुमार भी आ गया। उसने भी ग्यारस माता के दर्शन करे। उसने भी ग्यारस माता के चरण पकड़ लिए। तब ग्यारस माता राजकुमार से बोली कि हे राजकुमार, यह छोटी रानी मेरी परम भक्त है। यह हर महीने की दोनों एकादशी का उपवास रखती है। हे राजकुमार, इसीलिए मैं इसकी रक्षा करती हूँ। हे राजकुमार, आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। जब तुम्हारा यह बेटा 5 साल का हो जाए, तब तुम अपनी बड़ी रानी के पास जाकर उसके गले का हार लाकर अपनी पत्नी को पहना देना। तब तक मैं किसी न किसी रूप में इसकी रक्षा करती रहूंगी। ऐसा कहकर ग्यारस माता अंतर्ध्यान हो गई। तब दिन बीतने लगे। छोटा राजकुमार 5 वर्ष का हो चुका था। तब एक दिन राजकुमार अपने कुंवर से बोले कि बेटा युवराज, तुम यहीं अपनी माँ के पास रहना, मैं शहर किसी काम से जा रहा हूँ। तब छोटे कुंवर ने हामी भर दी। जब राजकुमार पुराने महल से बाहर आ रहे थे कि तभी बड़ी रानी के दास दासियों ने देख लिया और उसकी शिकायत बड़ी रानी से कर दी और बोली, हे बड़ी रानी जी, राजकुमार तो पुराने से दिखने वाले महल में एक अन्य रानी के साथ रहते हैं और उनसे उनको एक पुत्र भी है। तब बड़ी रानी ने अपने दास दासियों को भेजकर छोटी रानी के बच्चे को उठवा लिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उसने चक्की के पाट के नीचे रख दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे छिपा दिया।
उधर राजकुमार जब शहर से वापस आया और उसे छोटा कुंवर नहीं दिखाई दिया तो उसने ग्यारस माता से विनती करी। तब ग्यारस माता ने एक भिखारिन का वेश बनाकर बड़ी रानी के महल में भिक्षा मांगने पहुंच गई। तब बड़ी रानी ने अपने दास दासियों के साथ भिखारिन के लिए भिक्षा भिजवा दी, लेकिन भिखारिन बनी ग्यारस माता ने दास दासियों से भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और बोली कि मैं यह भिक्षा नहीं लूंगी। अगर रानी खुद अपने हाथ से दे तो ले लूंगी, नहीं तो मैं खाली हाथ ही चली जाऊंगी। दास दासियों ने जाकर बड़ी रानी को बात बताई। तब बड़ी रानी खुद भिक्षा देने दरवाजे पर आई। तभी ग्यारस माता ने एक बिल्ली का वेश बनाया और अंदर महल में कुंवर के दोनों टुकड़े उठाकर जोड़ दिए और उसके ऊपर अमृत के छींटे दिए तो वह जीवित हो गया और उसे लाकर छोटी राजकुमारी और राजकुमार को सौंप दिया। तब ग्यारस माता राजकुमार से बोली कि हे राजकुमार, अब समय आ गया है, तुम कुंवर को लेकर महल में जाओ और हार लाकर अपनी रानी को पहना दो। तब राजकुमार कुंवर को लेकर महल में आए और अपनी बड़ी रानी से बोले कि हे रानी, यह बच्चा मेरे दूर के रिश्ते की बहन का है, यह कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा। अगर तुम इसे प्यार से रखोगी तो शायद मेरा भी मन तुम पर आ जाए। यह सुनकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। वह कुंवर को अच्छे से रखने लगी और खूब लाड़ प्यार करने लगी। तब एक दिन राजकुमार ने कुंवर के कान में कहा कि बेटा, तुम अपनी बड़ी माँ से हार मांग लो, हम हार लेकर तुम्हारी माँ के पास चलेंगे, लेकिन तुम यह बात अपनी बड़ी माँ को मत बताना। कुंवर बड़े ही होशियार थे। वे तुतलाती तुतलाती भाषा में बड़ी रानी से बोले कि माँ, मुझे अपने गले का हार दे दो। एक बार तो बड़ी रानी देना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे अपने पति की बात याद आई। उसके पति ने कहा था कि अगर तुम इस बच्चे को प्यार से रखोगी तो शायद मेरा मन भी तुम पर आ जाए। यह याद आते ही उसने तुरंत हार खोलकर कुंवर को दे दिया। कुंवर उस हार से खेलने लगे। तब राजकुमार बड़ी रानी से बोले कि बड़ी रानी, आज हम तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहते हैं, तुम हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ, तब तक मैं शिकार खेल कर आता हूँ। यह सुनकर बड़ी रानी खुश हो गई। वह दास दासियों के साथ स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। उधर राजकुमार कुंवर और हार को लेकर छोटी रानी के पास चले गए और हार छोटी रानी को पहना दिया। हार पहनते ही छोटी रानी जीवित हो गई। राजकुमार छोटी रानी और कुंवर को लेकर महल में आए। बड़ी रानी ने अपनी छोटी बहन को देखा तो वह सारा माजरा समझ गई। तब राजकुमार बड़ी रानी को लेकर अपने सास ससुर के पास महल में गए और उन्हें पूरी सच्चाई बताई। राजा रानी को बड़ा पश्चाताप हुआ। उनके मुंह से निकला कि शायद हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। तब राजा रानी ने अपने जवाई से हाथ जोड़कर माफी मांगी और बड़ी रानी भी अपनी छोटी बहन के पति से माफी मांगने लगी। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी कोई माफी नहीं होती। हे ग्यारस माता, जैसे आप छोटी रानी पर प्रसन्न हुई वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। अगर आप कीर्तन भंडारा करवाना चाहते हैं, जैसे बच्चे के जन्मदिन, विवाह, शादी की वर्षगांठ, बच्चे के पैदा होने, परीक्षा में पास होने आदि उपलक्ष्य में कीर्तन और भंडारा करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर कह सकते हैं। आप तारीख, दिन, कीर्तन का विषय लिख कर कहें तो हम यहाँ कीर्तन और भंडारा जरूर करवाएंगे। इसके लिए कम से कम और अधिक से अधिक जो भी आपकी सामर्थ्य है वह वीडियो में भेजे लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे लिंक पर आर्थिक सहयोग भेजें। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 25वां अध्याय और 25वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा और अंत में श्री तुलसी महारानी जी की आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।